स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड के अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एमपी बोर्ड का अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप 10th और 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो कि 2025 में होंगे, तो अटेंडेंस की वजह से आपको आगे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है, काफ़ी दिन आप स्कूल गए हो, तो ऐसे में आपको नंबर कम दिए जा सकते हैं, आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया जा सकता है। एंड इन सभी कंडीशन में आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो भी काफ़ी डाउन हो जाएगा। आपके उतने परसेंटेज नहीं बनेंगे जितना आपने पेपर में किया था, क्योंकि यहाँ पर आधा जो वेटेज होता है वो आपके इंटरनल मार्क्स का होता है जो कि स्कूल की तरफ से आपको दिए जाते हैं। वही अगर आपको अच्छे नहीं दिए गए तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसे इंप्रूव होगा। तो वही सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी परसेंट अटेंडेंस चाहिए पड़ती है, प्राइवेट स्कूल में कितनी चाहिए होती है, गवर्नमेंट स्कूल में कितनी चाहिए होती है। साथ में अगर आपका डमी एडमिशन है तो उसमें अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है या फिर नहीं होता है। बाकी जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनको ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ना ही उनको स्कूल जाना होता है, इसी कारण से तो उनकी जो मार्कशीट है वो प्राइवेट की आती है। बट आपके साथ दिक्कत हो सकती है अगर आपने रेगुलर एडमिशन करवाया है, पूरा सेशन आपने तैयारी रेगुलर के हिसाब से की है, बट आखिरी में जो मार्कशीट है वो प्राइवेट की आ जाए। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इस कारण से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, वैसे तो एमपी बोर्ड ने जो अटेंडेंस क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि मिनिमम आपको इतनी परसेंट अटेंडेंस चाहिए होती है, वो है 75%। यानी कि 75% अगर आप स्कूल जा रहे हो, आपके 10 महीने के आसपास का स्कूल रहता है, उसमें से अगर आप 7 महीने भी जा रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि अटेंडेंस जो चाहिए वो 70-75% चाहिए होती है। अब ये होता है ऑन पेपर्स। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साइड में कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बन सकती हैं। जो बच्चे 10th में हैं उनको 1 या 2 कोचिंग जाना होता है, तो उनका जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि 10th के बच्चे थोड़े सिंसियर होते हैं, वो स्कूल जाते हैं। बट जो बच्चे 12th में आ जाते हैं उनको साइड में कोचिंग भी करनी होती है। स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोचिंग का ही सहारा होता है। तो अगर आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो, स्कूल वगैरह आप नहीं जाते हो, बहुत कम जाते हो या फिर सिर्फ एग्जाम देने जाते हो, तो ऐसे में आपको आगे दिक्कत आ सकती है। मैंने आपको दो तरह की दिक्कत बताई। फर्स्ट तो ये कि आपको नंबर कम दिए जा सकते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल्स के प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं वो कम स्कूल की तरफ से चढ़ाए जाएंगे, ये पूरे उनके हाथ में ही होते हैं। सेकंड दिक्कत आती है कि अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन का, बट आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्राइवेट का आ जाए, तो ऐसे में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आपने पूरे सेशन में रेगुलर के हिसाब से पढ़ाई की है, बट आपका जो रिजल्ट है वो प्राइवेट का आया है। तो अब देखिए, ऐसे में बचा कैसे जा सकता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अभी आपके जो डमी एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिसकी डेट मैंने आपको बताई थी कि 30 दिसंबर तक आप उसको चेक कर सकते हैं, आपके स्कूल की तरफ से आपको दिखाए गए होंगे। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा था तो आप खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ऊपर दिख जाएगा स्टूडेंट टाइप, कि आपने रेगुलर एडमिशन करवाया है या फिर आपका प्राइवेट एडमिशन है। तो वहाँ पर आपको ज़रूर से चेक करना है कि आपने जिस टाइप का फॉर्म भरा है वैसा का वैसा वहाँ पर है या फिर नहीं है। अगर वहाँ पर आपका रेगुलर से प्राइवेट हो गया है तो ऐसे में ज़रूर से आप स्कूल की तरफ से अभी भी उसको ठीक करवा सकते हैं। वैसे तो ये जो अटेंडेंस की दिक्कत होती है वो प्राइवेट स्कूल में कम होती है, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है, आपकी फीस वगैरह भी बहुत कम होती है, टीचर्स को अपने ऊपर से सैलरी आई रही होती है, तो उनको बच्चों से कोई भी वो नहीं है कि हम बच्चे की अटेंडेंस बढ़ा दें। बाकी प्राइवेट स्कूल में होता क्या है, बच्चे फीस दे रहे हैं, प्रॉपर फीस भी हाई होती है, तो वो जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है वो बच्चों की शॉर्ट अटेंडेंस होने के बाद भी बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बढ़ा के एमपी बोर्ड में भेज देते हैं। अब देखिए, एमपी बोर्ड ने फिक्स कर रखा है 75%, पर आपका जो काम है वो 60% पर भी हो जाता है, 65% पर भी हो जाता है। यानी कि 60% से ऊपर अगर आप स्कूल गए हो, 6 महीने में गए हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। एंड अगर आपने पूरे एग्जाम दिए हुए हैं, त्रैमासिक के पूरे दिए, अर्धवार्षिक के दिए हैं, प्री बोर्ड अगर होते हैं वो आप पूरे देते हो, तो ऐसे में भी आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नंबर भी आपको अच्छे दिए जाते हैं, ना ही आपको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया जाता है। बाकी प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे गवर्नमेंट स्कूल के जिनको रेगुलर से प्राइवेट शिफ्ट किया गया था, एंड उसका एक ही रीज़न था, उनकी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम थी। तो अगर आप अटेंडेंस अभी मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो। अभी 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी हो जाएगी। इतनी तो हो जाएगी कि नंबर आपको अच्छे दे दिए जाएंगे। बाकी कुछ बच्चों की तरफ से ऐसे भी डाउट सामने आते हैं कि अगर हमारी अटेंडेंस कम है, शॉर्ट अटेंडेंस है, तो हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10th और 12th में अगर आप हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है दूसरे सेंटर पर जाके एग्जाम देना होता है। उसमें आपका जो स्कूल है वो नहीं रोक सकता है आपको एग्जाम देने से। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जरूर से वो दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही आप एग्जाम सेंटर पर एंट्री कर पाते हो, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अटेंडेंस कम है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में तो आप बैठोगे। अब रेगुलर से प्राइवेट अगर आप हो गए गवर्नमेंट स्कूल में तब भी बैठोगे, अगर आप रेगुलर ही हो, प्राइवेट नहीं हुए तब भी बैठोगे। एंड अगर आपका डमी एडमिशन है तो ऐसे में आपको कभी भी रेगुलर से प्राइवेट कन्वर्ट नहीं किया जाता है।
डमी का मीनिंग यही होता है कि हम स्कूल नहीं आएंगे, हम साइड में कोचिंग करेंगे। एंड वैसे भी डमी एडमिशन की अगर बात हो रही है तो प्राइवेट स्कूल की कहीं ना कहीं बात होगी, क्योंकि वहीं पर डमी एडमिशन होता है। वहाँ पर आप फीस पूरी दे रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो वहाँ से आपको जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स है वो भी अच्छे दिए जाते हैं। एंड रेगुलर से प्राइवेट करने का भी कोई डर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, आप फर्स्ट चेक कर सकते हैं डमी एडमिट कार्ड में कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो प्राइवेट स्टूडेंट का आया है या फिर रेगुलर स्टूडेंट का आया है। अगर प्राइवेट का आया है तो ऐसे में आप आपका जो स्कूल का ऑफिस है वहाँ पर बात कर सकते हैं, अपना मेडिकल वगैरह दे सकते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। बाकी देखिए कम चांसेस है कि प्राइवेट में ऐसा हो, गवर्नमेंट में अगर आप पे तो ज़रूर से इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।